नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। सभी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, 21वीं और 22वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल और मई महीने के पेमेंट को लेकर के। जी हाँ, देखिए, महिलाओं को इस बार एक साथ 2500 प्लस 2500 रुपये की दो किस्त यानी कि 5-5 हज़ार रुपये मिलना है। और इसी सप्ताह किसी भी समय महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा, तो किसी भी समय आपके खाते में राशि आ सकती है। सभी जिला के डीसी ने आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, और कौन कौन से महिला को पैसा मिलेगा और कौन कौन से महिला को पैसा नहीं मिलेगा, पूरा जानकारी सामने निकल के आ चुका है। आपको इस वीडियो में एक एक करके हर एक जानकारी और अपडेट के बारे में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख के जाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। देखिए, 11 मई सोमवार, जी हाँ, इस सप्ताह आप सभी महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाएगा। सभी महिलाओं के खाते में 21वीं-22वीं किस्त का राशि भेजा जाएगा। 2500 प्लस 2500 यानी कि 5-5 हज़ार रुपये की राशि, दो किस्त की राशि एक साथ मिलेगा। और सबसे पहले 15 जिलों में, जी हाँ, देख सकते हैं 15 जिलों में पहले, तो 15 जिलों में पहले पैसा आने की उम्मीद है। ये 15 जिला कौन सा है, जिला का लिस्ट भी आपको दिखाएंगे और नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से जिला में पहले पैसा मिलने की उम्मीद है। और देखिए, 2500 प्लस 2500 21वीं-22वीं किस्त का 5-5 हज़ार रुपया तो मिलेगा ही, साथ ही 20 हज़ार रुपये जो कि सरकार ने पहले ही घोषणा किया था कि मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला हैं सभी को बिना गारंटी के 20 हज़ार रुपये तक का लोन मिल सकता है। तो ये भी आपको एक साथ इस बार मिलने की उम्मीद है। इसके लिए अलग से क्या क्या दस्तावेज लग सकता है ये भी आपको बताएंगे। तो 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के पूरा जानकारी सामने निकल के आ चुका है, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर ताज़ा जानकारी या फिर कोई भी ताज़ा खबर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, अब आप लोग यहाँ पर एक एक करके सभी खबर के बारे में देखिए। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 51 लाख महिलाओं को इस बार 2500 की दो किस्त की राशि यानी कि 5-5 हज़ार रुपया मिलेगा। आदेश जारी हुआ, जल्दी देखो। जी हाँ, तो इसको लेकर के आदेश जारी हो गया है, ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और पेंशन योजना सहित सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। जी हाँ, देखिए, मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जितने भी महिला है, कुल 51 लाख महिलाओं का भौतिक सत्यापन होगा। सत्यापन कुछ दिन पहले से ही शुरू हो गया, कुछ जिलों में तेजी से सत्यापन चल रहा है और बहुत सारे महिला का सत्यापन भी हो गया, जैसे रांची, पलामू, धनबाद, इन जिलों में पहले से ही सत्यापन चल रहा है और बहुत सारे महिला का सत्यापन हो गया है। और बाकी जिलों में भी धीरे धीरे सत्यापन शुरू होने वाला है। और साथ ही पेंशन योजना के जितने लाभुक हैं उनका भी इस बार सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन का अंतिम तिथि में बड़ी बदलाव कर दिया गया है। जी हाँ, देखिए, भौतिक सत्यापन का अंतिम तिथि घोषित कर दिया गया है और इसमें बदलाव हो गया है। 15 मई तक भौतिक सत्यापन पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया था, अब 10 दिन बढ़ा के 25 मई कर दिया गया है। जी हाँ, तो बोला गया था कि 15 मई तक भौतिक सत्यापन कराया जाए, लेकिन अब इसमें और समय को बढ़ा दिया गया है ताकि सभी महिला जल्द से जल्द अपना भौतिक सत्यापन करा सके, कोई भी सत्यापन कराने से वंचित न रहे, क्योंकि अगर सत्यापन नहीं हो पाता है तो आपका पैसा मिलना रुक जाएगा। तो 25 मई तक अब सभी का सत्यापन होगा, लेकिन यह अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। ठीक है, इस डेट से पहले सभी पात्र लाभार्थियों को भौतिक सत्यापन का फॉर्म जरूर भर लेना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें छोटी सी भी गलती आप सभी करते हैं तो योजना का लाभ से वंचित हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए, जितने भी महिला हैं जिनको पैसा मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ठीक है, सभी महिला से अनुरोध है कि भौतिक सत्यापन का फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा, भौतिक सत्यापन जरूर कराइएगा। अगर आपको पैसा मिल रहा है तो लगातार आगे पैसा मिलता रहेगा, और आपका पैसा रुका हुआ है तो दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा सत्यापन के बाद। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगर सत्यापन नहीं कराते हैं तो जिनको पैसा मिल रहा है उनका भी पैसा आना बंद हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। भौतिक सत्यापन कराना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर देख भी सकते हैं,
लाभार्थी के लिस्ट से आपका नाम कट सकता है और उसके बाद मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया जो हर महीने दिया जाता है आपका बंद हो जाएगा। और यदि आप पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो 1000 रुपये जो प्रति महीने दिया जाता है वह मिलना बंद हो सकता है। ठीक है, बंद हो जाएगा। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज़ की मांग की जा रही है सभी दस्तावेज भी साथ लेकर भौतिक सत्यापन के लिए लगाए गए कैंप में अवश्य उपस्थित हो जाए। जी हाँ, देखिए आप जिस भी गांव से हैं, जिस भी पंचायत से हैं, सभी पंचायत में कैंप लगेगा, शिविर लगेगा और आपके पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपके क्षेत्र में कब पंचायत लग रहा है। तो उस कैंप में जाइएगा, शिविर में जाइएगा, सभी जरूरी दस्तावेज लेकर के और भौतिक सत्यापन फॉर्म को भर के फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज को जमा कर दीजिएगा। आपका सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा और 2500 रुपया आपको लगातार मिलता रहेगा। क्या क्या दस्तावेज लगेगा तो यहाँ पर देखिए अभी आपको बता रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए मैया सम्मान योजना के लाभुकों का 25 मई तक होगा सत्यापन। सभी न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको पूरा जानकारी बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एवं विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभुकों के भौतिक सत्यापन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। शनिवार को जामताड़ा प्रखंड सभागार में नगर पंचायत जामताड़ा एवं मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड पार्षदों और आंगनवाड़ी सेविकाओं की संयुक्त बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रशासन की ओर से बताया गया कि 9 मई से 25 मई 2026 तक विशेष सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 11,432 लाभुक समेत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। जी हाँ, तो ये सिर्फ बात किया जा रहा है जामताड़ा प्रखंड का। ठीक है, जामताड़ा प्रखंड में कुल 11,432 लाभुक हैं, तो उनका तो सत्यापन होगा ही, जो कि मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। और इसके साथ ही विभिन्न जितने भी पेंशन योजना के लाभुक हो उनका भी सत्यापन होगा, जैसे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सभी पेंशन योजना के जितने लाभार्थी हैं उनका भी सत्यापन इस बार होगा। आगे देख सकते हैं, लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई है कि लाभुकों का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एवं भौतिक सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप के माध्यम से किया जाएगा। संबंधित कर्मियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर सूची अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ, देखिए सभी प्रखंड के द्वारा सभी पंचायत में धीरे धीरे करके सत्यापन होगा और सत्यापन होने के बाद जो सूची बनेगा इस सूची को आगे जा कर के अंचल कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में जमा किया जाएगा, जिससे कि जो अयोग्य महिला है, जो अपात्र लाभुक है, उनका नाम इस योजना से हटा दिया जाएगा। उनको फिर 2500 रुपया मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये भौतिक सत्यापन हो रहा है। जो अयोग्य या फिर अपात्र लाभुक है उनका नाम काटा जाएगा। तो अभी तो 51 लाख महिला हैं कुल योग्य, तो इनमें से बहुत सारे महिला का नाम कटने वाला है और उनको फिर 5-5 हज़ार रुपया नहीं मिलेगा। इसीलिए सत्यापन फॉर्म को सही ढंग से भरिएगा और सत्यापन जरूर करिएगा ताकि आपको पैसा मिल सके। अगर योग्य लाभुक हैं तो लगातार मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट के। ठीक है, हर महीने। और अपात्र लाभुक है तो कोई बात नहीं, आपका नाम हट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाला है, इसको लेकर के महत्वपूर्ण सूचना जारी हो गया है। महत्वपूर्ण सूचना, पेंशन और मैया सम्मान योजना का सत्यापन अनिवार्य। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि पेंशन योजना के लाभुक हैं चाहे मैया सम्मान योजना के लाभुक है, सभी का सत्यापन अनिवार्य है। सत्यापन कराने के बाद ही पैसा मिलेगा। सभी लाभुक के लिए पेंशन एवं मैया सम्मान योजना का सत्यापन करना अनिवार्य है। देखिए सबसे पहले इधर पेंशन का जानकारी दिया गया है, इधर मैया सम्मान योजना के लिए जानकारी दिया गया है। देखिए चाहे आप किसी भी प्रकार के पेंशनधारी है, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग एवं अन्य पेंशनधारियों का समय समय पर सत्यापन आवश्यक है। वैसे ही मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं का भी सत्यापन अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सारे महिला गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। कुछ पुरुष भी महिला के नाम पर लाभ ले रहे हैं, तो उनका नाम कटे और सिर्फ जो इस योजना के हकदार महिला हैं उन्हीं को 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। इसीलिए सत्यापन हो रहा है। देखिए क्या क्या दस्तावेज आपको लेकर के जाना है, तो सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र आपको ले जाना होगा। इसके बाद बैंक खाता का पासबुक। ठीक है, बैंक खाता पासबुक जिस भी बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं या फिर जिस भी बैंक में आपका अभी तक पैसा आ रहा है। फिर आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, जो भी लाभुक हैं उनका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो,
मोबाइल नंबर लगेगा, क्योंकि मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक होता है। और इसके अलावा अगर कोई अन्य दस्तावेज अगर मांगते हैं आपके पंचायत में, आपके जहाँ पर कैंप लगेगा तो दे सकते हैं, अन्यथा ये 4 ही जरूरी दस्तावेज है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सत्यापन क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर देखिए, योजना का लाभ सही लाभुक तक पहुँचे, फर्जी लाभुक की पहचान हो, आपका पेंशन एवं मैया सम्मान योजना का भुगतान निरंतर जारी रहे, इसीलिए सत्यापन हो रहा है। जी हाँ, तो आपको बिना किसी रुकावट के हर महीने लाभ मिले, इसके लिए यही सत्यापन हो रहा है। फर्जी लाभुक हटेंगे तभी आपको समय समय पर लाभ मिलता रहेगा, इसीलिए सत्यापन आप लोग जरूर कराइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं मैया सम्मान और वृद्धा पेंशन योजना का सत्यापन कराने के लिए उमड़े लोग। जी हाँ, तो जहाँ पर भी कैंप लग रहा है वहाँ पर भीड़ लग जा रहा है, क्योंकि सत्यापन सभी को कराना है। तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, लेकिन एक बार सत्यापन करा लेते हैं तो आपको फिर बिना किसी रुकावट के, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं तो 2500 रुपया हर महीने मिलेगा और सभी किस्त का पैसा मिलेगा। और आप किसी भी पेंशन योजना के लाभुक हैं तो आपको हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा, अगर आप लोग सत्यापन करा लेते हैं तो। और अगर सत्यापन नहीं करा पाते हैं तो फिर पैसा मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि सत्यापन सभी का होगा। सत्यापन में आपको ज़रूरी दस्तावेज लेके जाना है, जो कि मैंने अभी तुरंत ऊपर आपको बताया। और सत्यापन फॉर्म आपको वहीं पर मिल जाएगा जहाँ पर शिविर लगेगा, कैंप लगेगा, या फिर आंगनवाड़ी सेविका या फिर सहायिका से भी आप लोग मांग सकते हैं। ठीक है, और जब भी सत्यापन होगा तो आपको पंचायत कार्यालय के द्वारा, पंचायत भवन में, ठीक है, या फिर मुखिया के द्वारा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा आपको जानकारी मिल जाएगा। तो सत्यापन जरूर कराइएगा। ठीक है, आपको बार बार बोला जा रहा है। और बाकी जो 21वीं 22वीं किस्त का पैसा है, एक साथ 5000 रुपया इसी सप्ताह, यानी कि अगले 7 दिन के भीतर कभी भी महिलाओं के खाते में धीरे धीरे करके आने की शुरुआत होगी। सबसे पहले 15 जिलों में मिलेगा। तो चलिए आपको आगे का जानकारी बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जुड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा, इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा, जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया सम्मान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन। तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया सम्मान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है,
डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं, उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 2500 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया सम्मान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 2500 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लाभुक है जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया सम्मान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का केवाईसी करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते डीबीटी को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक है जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नया अपडेट या फिर जानकारी है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे किसी भी ज़िला में पहले पैसा जारी होता है तो तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। और सभी महिला से अनुरोध है कि अपना अपना डीबीटी ऑन करके रखिएगा, अपना अपना डीबीटी चालू करा कर रखिएगा। अगले कुछ ही दिनों में सभी महिला के खाते में एक साथ 5-5 हज़ार रुपया भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बाकी मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।